नमस्कार। लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले पर चुनाव आयोग ने ताला लगा दिया है। जी हां, चाचा और भतीजे के झगड़े में जो फैसला आया है चुनाव आयोग का, उन्होंने दोनों में से किसी को भी जो बंगला चुनाव चिन्ह है एलजेपी का, उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी है और अगले फैसले तक इस चुनाव चिन्ह पर ताला लगा दिया है। हम आपको बता दें कि जून से चाचा और भतीजे में यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में बंगले पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का असली दावेदार कौन है, इस बात को लेकर दोनों पक्षों में लगातार संघर्ष जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी के 6 सांसद चुने गए थे। पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी पर दावा किसका मजबूत है, इसको लेकर संघर्ष शुरू हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान, जो कि सांसद भी हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष बने और वही संसदीय दल के नेता भी चुने गए थे। लेकिन जून के महीने में उनके चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने अपने भतीजे के खिलाफ बगावत कर दी और 6 में से 5 सांसदों को साथ लेकर अपना एक अलग गुट बना लिया। दिलचस्प ये है कि लोकसभा जो स्पीकर हैं, उन्होंने फौरन उस गुट को मान्यता भी दे दी। ये जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद दिल्ली में दोनों परिवारों के बीच काफ़ी रस्साकस्सी देखने को मिली। काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम तेजी से बदला। बहुत कोशिश के बावजूद भी चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को मनाने में नाकाम रहे और इस तरह से चिराग पासवान की पकड़ एलजेपी पर से धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। सबसे पहले जो बागी गुट था, उसने चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के पद से हटाया और पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया, जिसे लोकसभा स्पीकर ने फौरन मान्यता भी दे दी। बागी गुट ने आनन फानन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और उसमें यह फैसला हुआ कि चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उसके बाद फौरन चिराग पासवान ने भी एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और बतौर अध्यक्ष उन्होंने जो 5 बागी सांसद थे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। संख्या बल को देखें तो उस हिसाब से चिराग पासवान अकेले पड़ गए और दूसरी तरफ 6 में से 5 सांसद थे। तो इस लिहाज से उन 5 सांसदों के पार्टी से निकाले जाने के बावजूद भी उनकी जो सदस्यता है संसद की, उस पर कोई खतरा नहीं था। एलजेपी के भीतर चल रहा ये घमासान दिल्ली से होता हुआ पटना भी पहुंचा और पटना में भी खूब तमाशा हुआ। अब यहाँ एलजेपी के दोनों धड़े के लोग जो हैं, वो जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हैं। चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा भी निकाली और वो लोगों से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। इसी बीच बागी गुट के नेता और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी जनसंपर्क शुरू किया, लेकिन उनके अपने ही चुनाव क्षेत्र में जनता ने उनका खुलकर विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद पशुपति पारस वापस लौट गए। पशुपति पारस और चिराग पासवान इस झगड़े को लेकर चुनाव आयोग भी गए। चुनाव आयोग में उन्होंने एलजेपी का असली दावेदार होने का, वारिस होने का दावा पेश किया। दोनों ही पक्षों की बातें सुनने के बाद चुनाव आयोग फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसने जो बंगला चुनाव चिन्ह है एलजेपी का, उसे फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आगामी किसी भी चुनाव में ये दोनों ही खेमे उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। किसी भी पार्टी की एक पहचान आम जनता के बीच अपने चुनाव चिन्ह को लेकर भी होती है। धीरे धीरे लोग उस चुनाव चिन्ह से उस पार्टी की पहचान को जोड़ते हैं और उसे उसी तरह से देखते हैं। रामविलास पासवान मतलब बंगला चुनाव चिन्ह। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। तो हम आपको बता दें, जब तक चुनाव आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, तब तक जो भी चुनाव होगा उसमें इन दोनों पार्टियों को किसी नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा और ये चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के लिए नुकसान की खबर है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए Cloud9 न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।